हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमारे पास दो क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.3 का। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको गिवन क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। हमारे पास टू ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, वो कहते हैं जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, जब वो ट्रेवल करती है 132 किलोमीटर, कहां से कहां तक, मैसूर से बेंगलोर, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। मतलब कि जहां जहां पे वो रुकी है वो टाइम छोड़कर, मतलब सिर्फ चलने का टाइम उसका। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, उसकी क्या है 11 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो किससे ज्यादा है, वो आपके पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा है। मान लो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी x प्लस 11। पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या है, ज्यादा है एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो आगे हमको बोला गया फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। हमने क्या निकालना है, दोनों ट्रेन्स की स्पीड निकालनी है कि क्या होगी एवरेज स्पीड। ठीक है ना, तो हम लेके चलते हैं आंसर नंबर 10। हम मान के चलते हैं लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन हम मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन है हमारे पास एक हमारे पास है एक्सप्रेस ट्रेन। हम मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन में हमको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ आपको, 132 किलोमीटर। और स्पीड क्या मान के चले, हम स्पीड क्या मान के चले, वो मान के चले x किलोमीटर पर आवर। हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी मान के चले, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, स्पीड इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इधर ही आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से हमारे पास जो टाइम आया है वो क्या है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 132 और स्पीड कितनी है हमारे पास x। तो टाइम कितना आ गया 132 डिवाइड बाय x। कितना आ गया हमारे पास टाइम, 132 डिवाइड बाय x। अब एक्सप्रेस ट्रेन में हमारे पास डिस्टेंस क्या है, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वो तो 132 किलोमीटर ही है बिल्कुल। लेकिन स्पीड क्या होगी, हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। क्या है हमारे पास, 11 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा है स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो स्पीड कितनी होगी एक्सप्रेस ट्रेन की, स्पीड होगी आपके पास x प्लस 11। क्यों, स्पीड कितनी थी उसकी, कितनी थी x, तो उससे 11 अगर ज्यादा करेंगे तो क्या होएगा आपके पास, x प्लस 11 ही होएगा। तो स्पीड कितनी आ गई आपके पास, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया आपके पास, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और हमको क्या गिवन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। आल्सो गिवन हमको गिवन क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than passenger train.
वो क्या करती है, 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। कौन सी ट्रेन कम लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन। क्यों, उसकी स्पीड क्या, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है इसलिए। तो हमारे पास वहां से टाइम क्या आ जाएगा, पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या था, 132 डिवाइड बाय एक्स, कितना 132 डिवाइड बाय एक्स, तो उससे क्या आएगा -1, उससे क्या आएगा -1। जितना पैसेंजर ट्रेन टाइम ले रही है उससे 1 घंटा क्या लेगी आपकी एक्सप्रेस ट्रेन टाइम लेगी, 1 घंटा कम, 1 घंटा कम क्या होगा आपका एक्सप्रेस ट्रेन टाइम लेगी। इतना समझ आया। अब हमारे पास वहां पे स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो हमारे पास स्पीड कितनी है इसकी, x प्लस 11, स्पीड कितनी है इसकी x प्लस 11, ब्रैकेट में रखो, गलती होने के चांसेस 0%। टाइम क्या है इसका 132 डिवाइड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 132, डिस्टेंस कितना है आपके पास 132। अब हमने क्या करना है, इस साइड पहले क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, एलसीएम लेके नीचे क्या आएगा 1, तो x इंटू 1, x का एलसीएम क्या आएगा x ही आएगा। पहले इसको x प्लस 11 तो एज इट इज लिख लो, क्योंकि इसको तो कोई छेड़ना नहीं हमने, ठीक है। यहां पे क्या आएगा x एलसीएम आ गया, बिल्कुल आ गया, तो x डिवाइड बाय x 1 इंटू 132, तो 132 ही आ गया, माइनस x डिवाइड बाय 1 x इंटू 1 x। देखो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर से क्या करना होता है डिवाइड, फिर जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, एलसीएम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल्स टू 132, ठीक है ना, इक्वल्स टू 132। अब ये वाला x क्या हो सकता है, इधर आके क्या होएगा मल्टीप्लाई होएगा, ये वाला x इधर आके क्या होएगा मल्टीप्लाई होएगा। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 11 132 माइनस x इक्वल्स टू 132 इंटू एक्स, 132 इंटू एक्स, क्योंकि इधर क्या हो रहा है x डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 132x। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, पहले x को किससे मल्टीप्लाई करना है 132 माइनस एक्स से, फिर प्लस 11 को सॉल्व करना है 132 माइनस एक्स से इक्वल्स टू 132x। देखो पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 132x आ जाएगा। अब x इंटू 132 वो कितना आएगा 132x माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस 11 इंटू 132, 11 इंटू 132 वो होता है आपके पास 1459 ऐसे 14452, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 इंटू 2 3 1 2541, कितना आ रहा है 1452 माइनस 11 इंटू एक्स 11x इक्वल्स टू 132x, इक्वल्स टू 132x। अब ये वाला 132x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया 132x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1452 माइनस 11x माइनस 132x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब 132x ये क्या है प्लस का, इधर 132x क्या है माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1452 माइनस 11x इक्वल टू 0। अगर मैं पूरी टर्म को इक्वल टू की तरफ ले जाऊं, अगर मैं पूरी टर्म को इक्वल टू 0 की तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगी, सारी पॉजिटिव भी बन जाएगी। ये क्या होगा इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस 11x इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1452 प्लस 11x इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। तो वो कैसे करते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, या फिर आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाओ। अब कोई भी फॉर्मूला लगा लो, उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। जो आपको इजी लगता है, जो आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से आता है वो मेथड लगाओ, क्योंकि इसमें कोई चीज मेंशन नहीं की हुई कि आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना, किससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, पहले रेंज कर लो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 11x आएगी प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0।
मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग विद, इसको क्या करते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a क्या आ गया मेरे पास 1, b क्या है, b के x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या 11, c क्या है मेरे पास माइनस 1452, क्या है मेरे पास माइनस 1452। a क्या है, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, b क्या है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 11, c क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 1452, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो आपके पास होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब यहां से हमारे पास माइनस, पहले हम d निकालते हैं, d का फॉर्मूला क्या होता है रूट बी स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितने, b की वैल्यू कितनी है 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितने आपके पास, a है 1 इंटू माइनस 1452, ठीक है, इंटू माइनस 1452। तो यहां पे आपके पास d आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 4 इंटू 1 4, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस में, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 इंटू 1452 कितना होता है, वो होता है आपके पास 5808, कितना होता है आपके पास 5808। तो आपके पास d कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 9295, कितना आ गया आपके पास 5929, कितना आ गया आपके पास 5929। अब हमारे पास d आ गया, अब हमने क्या निकालना है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो हमारे पास क्या है माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11, माइनस 11 प्लस माइनस रूट 5929 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, मतलब के माइनस 11 प्लस माइनस रूट 5929 डिवाइड बाय 2, क्योंकि a क्या है 1 है आपके पास। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला वैल्यू आ गई माइनस 11 प्लस माइनस 5929 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, इतना समझ में आया, क्या करना है ऊपर वाले क्वेश्चन को रेज कर दूं, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है आगे, उसको सॉल्व करना है। माइनस 11 प्लस माइनस रूट 5929 का वैल्यू क्या होती है 77 होती है, क्या होती है 77, कितनी वैल्यू होती है उसकी 77। मैंने आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, अगर जिन बच्चों ने मेरे स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का मेथड नहीं देखा हुआ तो वीडियो में टाइप कर लें आप हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, वो मैंने आपको मेथड बताया हुआ कि कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम मेथड भी या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको सिखाया हुआ है कि हम उसको स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपके पास मेथड आ गया, आपके पास दो वैल्यूज आ गई माइनस 11 प्लस 77 डिवाइड बाय 2, और एक आपके पास आ गया माइनस 11 माइनस 77 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपके पास वैल्यू आती है, वो आती है आपके पास 66, कितनी आती है आपके पास 66 डिवाइड बाय 2, और यहां से आपके पास आती है माइनस 88 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 33, और यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस 44, कितनी आ रही है माइनस 44। एक x की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 44, और एक x की वैल्यू आ गया आपके पास 33, एक x की वैल्यू आ गया आपके पास 33, दूसरी आ गई आपके पास माइनस 44। अब हमको पता है स्पीड कभी नेगेटिव में होती है, आपने कभी देखी स्पीड नेगेटिव में, कभी नहीं। तो x की वैल्यू ये क्या होगी रिजेक्ट, क्या होगी रिजेक्ट, बिकॉज लिखना जरूरी है साथ में रीजन, बिकॉज स्पीड कांट बी इन नेगेटिव, बिकॉज स्पीड कांट बी इन नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारे पास x इक्वल टू 33 आ गया, तो एवरेज क्या आ गई, स्पीड क्या आ गई, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन पीटी लिख रहा हूं, वो कितनी आ गई हमारे पास 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, उसको ईटी लिख रहा हूं, एक्सप्रेस ट्रेन को आपने फुल लिख के आना है, यहां पे मैं ईटी लिख रहा हूं, वो कितनी थी हमारे पास x प्लस 11 मतलब कि कितनी होगी आपके पास x कितने 33 प्लस 11 करोगे तो कितना बन जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई उसकी स्पीड एक्सप्रेस की, कितनी आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। और
पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई आपके पास 33 किलोमीटर पर आवर। इतना समय आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन लास्ट हमारे 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें आपको गिवन क्या है, आपको बोला गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। हमको क्या गिवन है, देखो पहली बात तो आपको स्क्वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर 11। स्क्वायर क्या होता है आपके पास, स्क्वायर होता है जिसकी चारों के चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों के चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, मतलब सारे की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री। और पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब के 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, वो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है आपके पास साइड का स्क्वायर, साइड को स्क्वायर। मान लो आपके पास साइड 4 है तो 4 इंटू 4 करोगे पेरीमीटर आ जाएगा। मान लो आपके पास साइड 4 है उसका स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास एरिया आ जाएगा किसका, स्क्वायर का। अब हमको गिवन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। हमको एरिया को अगर हम सम करते हैं और उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 468 मीटर स्क्वायर। बट इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, उनका डिफरेंस कितने पेरीमीटर का, 24 मीटर है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। हम मान के चलते हैं, अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये तो सिर्फ नॉलेज थी, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हम मान के चलते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर 1, क्योंकि इसमें बोला हुआ ना टू स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर, दो स्क्वायर्स को मैं एक को स्क्वायर 1 बोल रहा हूं, एक को स्क्वायर 2 बोल रहा हूं। मैं एक को स्क्वायर क्या बोल रहा हूं 1 और एक को क्या बोल रहा हूं स्क्वायर 2 बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर 1 इक्वल्स टू x। मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट साइड मतलब स्क्वायर 1 की साइड कितनी है, x है, कितनी है, x है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर 1 का, इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो साइड कितनी है उसकी, x, तो कितना आ गया इसका 4 इंटू एक्स, मतलब कि 4x। कितना आ गया इसका 4x, कितना आ गया इसका 4x, ठीक है। अब इसको में हमको गिवन क्या है, वो चेक करते हैं। हमको गिवन क्या है, इसमें गिवन है हमको इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24, गिवन है हमको द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। कितना डिफरेंस है उनके पेरीमीटर का, स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 2 के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 है, कितना 24। तो हमारे पास क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 24। मतलब कि उनके पेरीमीटर का अगर मैं डिफरेंस करूंगा उनका आंसर क्या आ रहा है 24 आ रहा है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 कितने, 4x, कितने मेरे पास 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 24। तो अब ये वाला पेरीमीटर यहां पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, प्लस का होगा। यहां पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, प्लस का। तो यहां पे आपके पास आ गया 4x माइनस 24 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो ये 4x एज इट इज लिख लिया, ये वाला पेरीमीटर इस तरफ चला गया, इक्वल्स टू दूसरी तरफ चला गया। 24 इधर प्लस का था तो वो 4x के पास आगे क्या हो गया, माइनस का, और ये इक्वल्स टू दूसरी तरफ चला गया, वो क्या बन गया, प्लस का, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास आ गया 4x माइनस 24 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2, यहां पे स्क्वायर 2 है, ठीक है ना, स्क्वायर 2, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 क्या होगा, 4x माइनस 24 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड ऑफ
स्क्वायर 2, साइड ऑफ स्क्वायर 2। देखो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो साइड क्या है स्क्वायर 2 की, कुछ भी हो सकती है तो हमको नहीं पता, तो वो क्या आ गई साइड ऑफ स्क्वायर 2 क्या आ गई, पेरीमीटर क्या आ गया उसका स्क्वायर 2 का 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर 2। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गई साइड ऑफ स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 4x माइनस 24। इसको ब्रैकेट में रख लो, अगर आपको नहीं समझ में आता ना इसको ब्रैकेट में रख लो, ये एक नंबर ही एक तरीके से। ठीक है, ये एक नंबर ही। ठीक है, अब साइड ऑफ स्क्वायर 2 कितना आ गया आपके पास, यहां पे क्या हो रहा था 4 मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा डिवाइड, दूसरी तरफ आके क्या होगा डिवाइड, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब साइड ऑफ स्क्वायर 2 कितना आया, साइड ऑफ स्क्वायर 2 कितना आया, साइड ऑफ स्क्वायर 2। अब देखो इसके पास भी 4 है, इसके अंदर भी 24 के अंदर भी क्या आता है 4, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24। तो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो 4 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब एक चीज की गलती मत करना जो बच्चे करते हैं, डायरेक्ट 4 को 4 के साथ काट देते हैं। ऐसे कैसे काट दोगे आप 4 को 4 के साथ, ये देखो ये 4x माइनस 24 है, 4 कॉमन तो नहीं है ना, 4 कॉमन तो नहीं है, जब तक इसमें से कॉमन नहीं निकालोगे तब तक आप नहीं काट सकते। ध्यान रखो कभी भी 4 को डायरेक्ट, कई बच्चे क्या करते हैं इस 4 को इस 4 के साथ डायरेक्ट काट देते हैं कि कट रहा है, वो डिवाइड में इसलिए कट रहा है, ऐसे नहीं कटता। जब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, जैसे कि यहां पे देखो 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, 4 इंटू एक्स माइनस 6 ऐसे आ सकता है डिवाइड बाई 4। अब देखो ये 4 और ये 4, ये वाला 4 इस पूरे नंबर, ये एक ब्रैकेट में हो गया, मतलब एक नंबर हो गया, ब्रैकेट मतलब एक नंबर, ये पूरा इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो जैसे कि 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, अब कट सकता है क्योंकि ये बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, किससे, एक नंबर से, एक नंबर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 4 कट सकता है, बट ऐसे नहीं कर सकता 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, ऐसे नहीं कर सकता, ये गलत है, ये गलत है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर जैसे कि 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 ऐसे भी नहीं कर सकता, या फिर आप क्या करो इसमें से पहले आप 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 हो जाएगा, अब डिवाइड बाई 4। देखो 4 इंटू एनी नंबर, ये एक नंबर ही होएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना इसकी 1 माइनस 2 की, कुछ ही वैल्यू आएगी। अब ये क्या हो रहा है 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब ये 4 और 4 कट सकता है, समझ आया। अब यहां से क्या होगा 4 और 4 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया x माइनस 6, कितना आ गया x माइनस 6। तो ये क्या आ गया आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर 2, ये क्या आ गया आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर 2। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 2 आ गई। अब हमको गिवन क्या है, आल्सो गिवन, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। क्या है 468 मीटर स्क्वायर, मतलब कि हमको पता है एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो क्या आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 इक्वल्स टू साइड कितनी है उसकी, हम कितनी मान के चले साइड उसकी, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर 1 कितनी है उसकी x, तो उसका क्या कर देंगे हम x का स्क्वायर, क्या कर देंगे x का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 2, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 वो क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो उसकी साइड कितनी है, ये साइड ऑफ स्क्वायर 2, स्क्वायर 2 लिख लो या a लिख लो b लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब बस नाम लिख दिया मैंने, स्क्वायर 2 एक अलग से स्क्वायर है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 2 उसका क्या है x माइनस 6, कितना है x माइनस 6 था साइड है, तो उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे उसका स्क्वायर। बट हमको क्या गिवन था, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, तो क्या होएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 468, इक्वल्स टू 468। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस इसका x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 468। हमेशा याद रखो जब भी आप कुछ भी करते हो तो ब्रैकेट में लिखो चांसेस 0%, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं चांसेस क्या रहते हैं 0% रहते हैं, इतना समझ आया। अब यहां पे हमारे पास ये क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस यहां से x स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 इक्वल्स टू 468 अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहां से कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू 6 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 468 अब क्या होएगा ये 468 को हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x माइनस 468 इक्वल टू 0। तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर 36 प्लस का 468 किसका है माइनस का है 36 प्लस का, पहले हम माइनस 12x से लिख लेते हैं 12x फिर प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब देखो 36 किसका है प्लस का है, 468 किसका है माइनस का है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस 432। इसको माइनस करके आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस 432 माइनस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0। अब देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। अब ये 2 का मतलब ये नहीं कि अंदर इसके अंदर नंबर के अंदर 2 है, नहीं, ये भी 2 का फैक्टर है, 432 भी 2 का फैक्टर है, 12 भी 2 का फैक्टर है और 2 के अंदर तो 2 है होता ही है। तो 2 1 2 होता है, 2 इंटू 6 करेंगे 12 होता है और 2 इंटू 432 मतलब कि 2 इंटू हम करेंगे 216 तो वो कितना होता है आपके पास 432 होता है। मतलब सबके अंदर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 सॉरी यहाँ पे हाँ माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा डिवाइड। तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0/2। 0/2 क्या होता है इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया था कि क्या होता है, इस क्वेश्चन को तो रेज कर दें और ये भी रेज कर दें स्क्वायर की बारे में जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या यहां से आंसर 11 शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीजें आ गई, अब हमने क्या करना है आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो या कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से कर लो, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लो, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसको हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है आपके पास, वो क्या होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपके पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आगे, अब देखो यहां पे हमने क्या करना है कंपेयर करना है, पहले इसको कंपेयरिंग विद किससे इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास a क्या आ गया, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर के आगे लगा हुआ ना, तो x स्क्वायर के आगे, x स्क्वायर के आगे क्या है कुछ भी नहीं तो 1। b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 6, किसका माइनस, माइनस साइन उठाना ही उठाना, साथ में छोड़ना नहीं है, ठीक है। c क्या है कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 216, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 216। अब हम निकालते हैं d क्या होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या आ गया आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 6, मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू माइनस 216 इंटू माइनस 216। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 6 इंटू माइनस 6 कितना होता है माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 36, तो कितना आ गया आपके पास 36। अब यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 इंटू 1 4 इंटू 216, तो 216 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 कितना आ गया इसका 864, कितना आ गया इसका 864। अब 36 प्लस 864 वो कितना हो गया आपके पास 900, तो d की वैल्यू आ गया आपके पास 900, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 900, d की वैल्यू आ गई आपके पास 900। अब हम निकालते हैं आगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, तो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 6,
तो -1 पहले बार पढ़ा है और b की वैल्यू भी कितनी है -6 प्लस माइनस √900 डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितनी वैल्यू कितनी है 1, तो आपके पास कितनी आ गई 2 इंटू 1 मतलब कि 2। तो हमारे पास हो गया x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 900 का क्या आएगा 30, रूट कितना होता है 900 का, 9 का रूट कितना होता है 3, डबल जीरो है, एक जीरो हो जाएगी मतलब कि 30 आ गया, और 2 इंटू 1 2 होता है, ठीक है 2 इंटू 1 2 होता है। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 6 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 और एक आ गया आपके पास 6 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहां से हम निकालते हैं 36 डिवाइड बाई 2 मतलब कि यहां से आएगा आपके पास 18 और यहां से आएगा आपके पास -24 डिवाइड बाई 2 मतलब कि -12 मतलब कि -12। तो x की वैल्यू आ गया एक आपके पास 18, एक आ गया आपके पास -12। अब कभी भी साइड नेगेटिव में हो सकती है, कभी भी कोई लेंथ कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकता है, साइड कभी नेगेटिव में हो, देखिए आपने कि लिखा हो कि स्क्वायर की साइड नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में जीरो हो सकती है, जीरो भी नहीं हो सकती, मतलब अगर कोई साइड है ही नहीं तो मतलब जीरो है, नेगेटिव में कभी देखी है नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गया रिजेक्ट, ये क्या हो गया आपके पास रिजेक्ट, बिकॉज द साइड कांट बी इन नेगेटिव, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सो x इक्वल्स टू 18, तो हमारे पास x कितना आ गया 18 आ गया। अब हम क्या मान के चले हैं साइड ऑफ स्क्वायर 1, तो यहां से आ गया देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 18 एंड साइड ऑफ स्क्वायर 2 वो कितना आया हमारे पास x माइनस 6 था ना, साइड ऑफ स्क्वायर 2 वो कितना था x माइनस 6, तो कितना आ गया x माइनस 6, तो x कितना आपके पास 18 माइनस 6 मतलब कि कितना आ गया आपके पास 12, और साइड ऑफ स्क्वायर 1 आ गई 18 और साइड ऑफ स्क्वायर 2 कितनी आ गई आपके पास 12। इतना समय आया।